हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हम देखेंगे अन्न व स्रोतस की व्याधियों में जो हमारे सिलेबस का 8वां पॉइंट है। उसमें हम देखेंगे सेकेंड रोग जो कि हमारा अजीर्ण रोग। तो पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है अग्निमंद रोग। तो जिन्होंने नहीं देखा है अग्निमंद रोग वो जाके अग्निमंद हमारे चैनल से देख लीजिए वीडियो उसकी। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे ब्लॉग पे जा सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर तो वहाँ से भी नहीं आपको मिल पाता तो मैं बोल दे रहा हूँ। तो आपको गूगल पे टाइप करना है बीएमएस ज्ञान ayurveda.blog, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अब हमारे टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं और वहाँ पे हमको ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा और जिस भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अजीर्ण रोग, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारा 7वां पॉइंट और 9वां पॉइंट नहीं देखा है जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है डिजीज़ ऑफ प्राणवास स्रोतस, कास रोग, श्वास रोग, हिक्का, उराछत, शोष और राजक्षमा तथा डिजीज़ ऑफ उदक व स्रोतस में तृष्णा और दाह रोग। तो आप जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट ओपन करके ये दोनों टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब शुरू करते हैं अजीर्ण रोग। अजीर्ण रोग को शुरू करने से पहले मैं बोल दे रहा हूँ, जिन्होंने अग्निमंद की वीडियो नहीं देखी वो जाके ज़रूर देख लें, तब अजीर्ण रोग पे आएँ। ताकि क्योंकि जो ये दोनों जो रोग हैं वो रिलेटेड हैं। अग्निमंद के ही बाद जस्ट बाद अजीर्ण रोग होता है। तो ये देख लीजिए, उसमें निदान पढ़ना है, बाकी सारे संप्राप्ति पढ़ेंगे तो जाके आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है अजीर्ण रोग। इसको हम मॉडर्न में इंडाइजेशन भी बोलते हैं। इंडाइजेशन, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ हो, मतलब जो पाक नहीं हुआ है या जिस आहार का पाचन नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसे हम अजीर्ण बोलेंगे। मतलब जिसका जीर्ण नहीं हुआ, जीर्ण मतलब पका हुआ या जिसका पाक ना होना। तो ऐसे आहार जिसका पाक नहीं होता उसे हम अजीर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम व्याधि परिचय। मतलब व्याधि परिचय में हम देखेंगे क्या होता है ये रोग, कैसा रोग है। तो अजीर्ण जो होता है वो, जैसा कि हम जानते हैं अजीर्ण क्या है, हमारा पाचन संस्थान का एक व्याधि है या रोग है या डिजीज़ है, ठीक। तो इंडाइजेशन जो होता है ये एक रोग है। जब हम कभी ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं या उचित मात्रा में भोजन नहीं करते या अकाल में भोजन करते हैं, तब ये रोग जो होता है वो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। तो ये मेनली जो प्रमुख व्याधि है किसकी है, पाचन संस्थान की, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ये आपको ध्यान में रखना है एक पॉइंट। और बताया गया इसमें कि जो व्यक्ति असंयमी होते हैं, मतलब जो जिनमें संयम नहीं होता, ठीक है, और वो पशुवत होकर अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करते हैं। पशुवत मतलब यहाँ पे उन व्यक्तियों को बताया गया है जो पशुओं की तरह भोजन करते हैं या आहार का भक्षण करते हैं, मतलब जानवर की तरह। जैसा जानवर कोई खाना देख लेता है, कोई आहार देख लेता है तो उस पर टूट पड़ता है, वो चाहता है कि हम उस पूरा खा डालें, जितना हमारे सामने आ रहा है सब खा डालें। उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जो असंयमी होते हैं वो पशुवत होकर, मतलब जानवर की तरह या पशुओं के समान अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में भोजन करते हैं, ठीक है, तथा भोजन के सम प्रमाण तथा विषम प्रमाण का ध्यान नहीं रखते हुए वे रोग समूह के मूल अजीर्ण रोग से ग्रसित हो जाते हैं। और वो ये भोजन के सम प्रमाण और विषम प्रमाण का ध्यान नहीं रखते हैं कि अगर हम ज़्यादा खा लिए या कम खा लिए तो हमारे शरीर में क्या होगा, हम कौन से रोग से ग्रसित हो गए, वो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। और जितना उनका मन करता है, जितना उनको दिखता है वो सब खाने की कोशिश करते हैं। वो भोजन के सम प्रमाण और विषम प्रमाण को भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं रखते और अजीर्ण रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके लिए श्लोक भी दिया गया है, इसी जो हिंदी जो पढ़े हैं अभी हम उसके लिए है, वही है। तो देखिए कि दिया गया है, अनात्मवन्तः पशुवत भुंजते ये अप्रमाणता, ठीक है, रोगानि कस्यते मूलम जीर्णम प्राप्नुवन्ति ही। तो इसमें दिया है अनात्मवंतम, मतलब जब हम अन्न का पशुवत मतलब पशुओं के समान, भुंजति मतलब भक्षण करते हैं, खाते हैं, और अप्रमाण में खाते हैं, ये अप्रमाणता और आहार का
अप्रमाण रूप में सेवन करते हैं या उचित प्रमाण में सेवन नहीं करते तो रोगानि कस्यते मूलम अजीर्णम। तो कौन सा रोग होता है? अजीर्ण, मूलम अजीर्ण रोग होता है हमारे शरीर में। प्राप्नुवंती मतलब जो रोग होता है हमारे शरीर में वो अजीर्ण रोग होता है, और इसी रोग को हम प्राप्त करते हैं अगर हम पशुओं के समान अधिक मात्रा में भोजन करते हैं। उसके बाद सेकंड श्लोक दिया गया है कि उद्गार शुद्धिर उत्साहो वेग उत्सर्गो यथोचितः लघुता छो पिपासा च जीर्णा आहारस लक्षणम। अर्थात इसका हिंदी है कि जब हम सम्यक रूप से आहार जीर्ण, हमारा शरीर जो बॉडी है, जब हमारा जो सम्यक रूप से हम आहार या उचित मात्रा में जब आहार का सेवन करते हैं तो वो जो होता है हमारा बॉडी उस आहार का जीर्ण कर देता है, मतलब पाक कर देता है, और हमारा जो उद्गार शुद्ध होता है। उद्गार मतलब यहाँ से उदान वायु से रिलेटेड है। हमारा उदान वायु शुद्ध होती है, हमारे शरीर में उत्साह और यथोचित मलमूत्र की प्रवृत्ति, शरीर में लघुता, क्षुधा तथा तृष्णा के यथोचित वेग उत्पन्न होते हैं। तो बेसिकली यही श्लोक में बताया गया है कि उद्गार शुद्धिर उत्साहो वेग उत्सर्गो यथोचिता लघुताक्षो पिपासाचा जीर्ण आहारस लक्षणम। तो जब हम एक उचित मात्रा में, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, उस प्रकार का उचित मात्रा में उस प्रकार का आहार का सेवन करते हैं जो बताया गया है शास्त्रों में, कैसा आहार सेवन करना चाहिए और कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो जब हम ऐसे आहार का सेवन करते हैं और हमारा जो बॉडी है, जब हम उचित मात्रा या सम्यक आहार का सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी उस आहार का पाक कर देती है, मतलब उसका जीर्ण कर देती है। और उसके जो लक्षण बताए गए हैं कि उद्गार शुद्धि उत्साहो वेग उत्सर्गो, मतलब उद्गार की शुद्धि, उद्गार मतलब अपान नहीं, उदान वायु की सिद्धि, उदान वायु हमारी शुद्ध हो जाती है, हमारे शरीर में उत्साह, हमारे शरीर में उत्साह उत्पन्न होता है। वेग उत्सर्ग जैसे मल मूत्र ये सारी की जो प्रवृत्ति होती है वो सम्यक रूप से होती है, उचित रूप से होती है। तथा लघुता, हमारे शरीर में लघुता उत्पन्न हो जाती है। क्षुत मतलब भूख अच्छी प्रकार से लगती है, पिपासा प्यास भी लगती है। तो ये सारे जीर्ण आहार के लक्षण हैं। तो अगर कोई भी पूछता है कि जीर्ण आहार के लक्षण क्या है तो आपको ये बताना है, श्लोक बताना है अगर याद रहे तो, नहीं तो ये बताना है कि जब हम सम्यक रूप से आहार का सेवन करते हैं तो हमारी शरीर जो होती है उस आहार का पाचन करती है या पाक कर देती है, मतलब जीर्ण कर देती है, और हमारे उदान वायु या उद्गार शुद्ध हो जाता है, हमारे शरीर में उत्साह उत्पन्न हो जाता है, और यथोचित मलमूत्र की प्रवृत्ति, शरीर में लघुता, क्षुधा तथा तृष्णा यथोचित वेग उत्पन्न होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोई भी पूछ सकता है वाइवा के टाइम, तो ये आपको बताना है। एक ये लाइन दी है कि भोजन का उचित परिपाक न होना अजीर्ण कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा लाइन है। कोई भी पूछता है कि अजीर्ण क्या है तो आपको बताना है। अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो हम बता सकते हैं कि जब भोजन का उचित रूप में परिपाक नहीं होता, मतलब वो जीर्ण नहीं होता, उसे हम अजीर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम निरुक्ति और व्युत्पत्ति। तो पहला है आचार चक्रपाणी के अनुसार। आचार चक्रपाणी के अनुसार आहार किसके पित्त आदि से दूषित होने पर अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। तो आचार्य चक्रपाणी ने कहा है जब आहार जो होता है वो पित्त आदि दोषों से दूषित हो जाता है तो अजीर्ण रोग की उत्पत्ति हो जाए। एक ये पॉइंट है, तो ये ध्यान में रखना है कि चक्रपाणी ने कहा है। तो हो सकता है कि पित्त आदि से दूषित होने पर अजीर्ण की उत्पत्ति किसने बताई है, तो आपको बताना है आचार्य चक्रपाणी। सेकेंड है कविराज गणनाथ सेन के अनुसार अन्न का सुख से पाचन न होने पर अनेक व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जिन्हें अजीर्ण कहते हैं, तथा अजीर्ण कई व्याधियों का मूल है। तो बेसिकली कवि गणनाथ ये बोलते हैं कि जब अन्न का या आहार का सुख रूप से, मतलब आसानी से पाचन नहीं होता, उससे कई व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जिन्हें अजीर्ण कहते हैं। और अजीर्ण जो होता है वो बहुत सारी व्याधियों का मूल कारण है, मतलब अजीर्ण होने से बहुत सारी व्याधियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो दो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है, चक्रपाणी और कविराज गणनाथ सेन के द्वारा। प्रमुख संदर्भ ग्रंथ में जैसे बताया कि, तो आपको इसमें चिकित्सा स्थान अध्याय 15 बताया गया है, चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 2, सुश्रुत संहिता सूत स्थान अध्याय 46, उत्तर तंत्र में 56 और अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में अध्याय 10। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि चरक संहिता चिकित्सा स्थान और
अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान देख लीजिएगा, जो कि अध्याय 15 और 10 में बताया गया है। तो ये हो गया संदर्भ ग्रंथ। उसके बाद हम देखते हैं हाँ, एक और बात ये है, माधव निदान का भी देख सकते हैं अध्याय 6 में। अगर आपको देखना ही है ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़े, तो माधव निदान आपको मैं प्रिफर करूँगा। बेस्ट माधव निदान है निदान रोग निदान के लिए, ठीक। तो माधव निदान में आप देख सकते हैं अजीर्णी रोग के बारे में और ज़्यादा में। अब देखते हैं हम निदान, कौन कौन से निदान हैं या कौन कौन से ऐसा कारण है जिसके कारण अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। तो हम कारण देखते हैं। तो आचार चरक और सुश्रुत में संहिता में अजीर्ण के निम्न वर्णित निदानों का उल्लेख है। तो यहाँ पे आचार सुश्रुत और चरक संहिता और सुश्रुत के संहिता में, दोनों संहिताओं में अजीर्ण रोग का वर्णन दिया गया है। अब देखते हैं पहला कि आहार निदान। आहार निदान ये आहार से रिलेटेड निदान बताएगा कि कैसा हम आहार करते हैं, जिससे हम किस प्रकार का जब हम आहार लेते हैं या भक्षण करते हैं तो अजीर्ण रोग की उत्पत्ति होती, तो वो देखते हैं। तो ये आचार सुश्रुत मत अनुसार है। तो अत्यधिक जल का पान, जब हम बहुत ज़्यादा जल का पान करते हैं, पानी पीते हैं, उससे अजीर्ण रोग की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पे बेसिकली जल का पान, बहुत ज़्यादा जल का पान इसलिए बताया गया है, जब बहुत ज़्यादा हम जल पीते हैं, जल का पान करते हैं, तो जल जो होता है वो अग्नि को हमारे कम कर देता है, मतलब अग्नि को मंद कर देता है, क्योंकि अग्नि जो होता है वो पित्तज प्रधान है, जल जो है वो कफज है। तो इसलिए ये एक पॉइंट हो गया। विस्मासन क्या है, जब हम अधिक मात्रा में भोजन करते हैं या अल्प मात्रा में भोजन करते हैं और अनुचित काल में करते हैं, या तो विस्मासन उसे हम कहते हैं अत्यधिक भोजन करना, अकाल में भोजन करना या अल्प मात्रा में भोजन करना। असात्म भोजन का सेवन करना, असात्म मतलब जो हमारी बॉडी के लिए सात्म नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे आहार विहार जो हम बहुत लंबे समय से खा रहे हैं वो हमारे बॉडी के लिए सात्म है, वो बॉडी हमारी जो होती है डाइजेस्ट कर देती है। जब हम असात्म भोजन का सेवन करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नया नया है, तो उसको डाइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है, और इसके कारण ही हमें अजीर्ण रोग की उत्पत्ति देखने को मिलती है। गुरु शीत और विदाही अन्न सेवन। गुरु मतलब गुरु जो होता है, गुरु अगर आहार ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है गुरु जो होता है वो कफ को बढ़ाता है, तो कफ को बढ़ाने से पित्त की जो प्रधानता रहती है या अग्नि जो होती है वो मंद हो जाएगी। तथा शीत अन्न का सेवन कर रहे हैं, ठंडे पानी का, ठंडे आहार विहार का, तो इससे कारण भी अजीर्ण रोग की उत्पत्ति होती है, और विदाही अन्न सेवन से। तो ये पॉइंट 4 है, 4 पॉइंट दिया गया है आहार निदान में। तो कोई भी आज से पूछ ले तो आपको आँख बंद करके बताना है, बस दिमाग में सोचना है अजीर्ण। तो अजीर्ण के लिए सोच के बता दें कि जब हम ठंडे आहार विहार का सेवन करते हैं, मतलब शीत द्रव्य का, जब हम कफ वर्धक आहार विहार लेते हैं, मतलब गुरु आहार, जब हम अत्यधिक मात्रा में भोजन करते हैं, अनुचित काल में भोजन करते हैं, तो विस्मासन बता दीजिएगा। असात में भोजन करते हैं, अहितकर भोजन करते हैं, और अत्यधिक जल का पान करते हैं। तो ये आहार निदान हो गया। अब देखते हैं विहार निदान। विहार निदान में है आचार चरक और आचार सुश्रुत ने दोनों ने बताया है। तो विहार निदान क्या है, इसमें क्या है, कौन सा निदान है, तो वेग विधारण स्वप्न विपर्य। तो पहला है वेग विधारण और स्वप्न विपर्य, दूसरा है वमन विरेचन व स्नेह का विभ्रम या मिथ्या योग। जब हम ये सारे पंचकर्मों का विभ्रम मतलब मिथ्या योग करते हैं, रोग जन कृष्ता, अगर किसी कारण से किसी रोग से हमें कृष्ता, हमारे शरीर में कृष्ता उत्पन्न हो गई है, उसके कारण अजीर्ण की उत्पत्ति हो सकती है। देश काल और ऋतु वैषम, ठीक है, तो देश के अनुसार भी, अगर हम जिस देश में रहते हैं, जैसे जांगल, अनूप और ये देश होते हैं, 3 देश होते हैं, तो उसके कारण भी अगर हम देश मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो देश के चेंज होने से भी समय के, अगर हम असमय में भोजन कर रहे हैं, अकाल में भोजन कर रहे हैं, और ऋतु वैषम मतलब ऋतुओं में जैसा भोजन बताया गया, जैसा आहार विहार बताया गया है, वैसा हम फॉलो नहीं करते हैं उस ऋतुओं के अनुसार, तब भी हमें अजीर्ण रोग की उत्पत्ति हो सकती है। वेग विधारण मतलब वेगों को धारण करने से, और स्वप्न विपर्य मतलब स्वप्न के, जैसा हमें स्वप्न आ रहा है, ये सारे स्वप्न से रिलेटेड है, मतलब गुरु पदार्थों के सेवन करने से। मानसिक निदान,
मानसिक निदान आचार्य चरक ने विमान स्थान में तथा आचार्य सुश्रुत ने अजीर्ण के निम्न मानसिक निदान बताए गए हैं। तो आचार्य चरक ने मानसिक निदान बताए हैं विमान स्थान में और आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है। तो दोनों आचार्यों ने बताया, तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे मानसिक निदान है जो अजीर्ण रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो चिंता, पहला है चिंता। चिंता करने से अजीर्ण रोग की उत्पत्ति होती है। शोक और क्रोध करने से, भय और लोभ से, दुख से, ईर्ष्या से, अन्य द्वेष होने पर भी भोजन करने से तथा दीनता की उत्पत्ति से। अन्य द्वेष मतलब जब हमें भोजन की इच्छा नहीं है, अन्य द्वेष किसी अन्न आहार से द्वेष हो गया हमें, तब भी हम उस भोजन को खा रहे हैं, तब भी हमें अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति, संप्राप्ति क्या है इस रोग की? तो वो है संप्राप्ति मतलब किस प्रोसेस से कैसे होता है। तो आयुर्वेद शास्त्र में अजीर्ण रोग की संप्राप्ति निम्न प्रकार से वर्णित की गई है। इन्होंने बताया है कि जब हम विभिन्न निदानों का सेवन करने से अग्निमंद की उत्पत्ति है, विभिन्न निदानों का सेवन करने से अग्निमांद की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण अन्न का पूर्णतः पाक नहीं होता, अतः अजीर्ण रोग की उत्पत्ति होती है। तो जब कैसे अग्निमंद उत्पन्न होता है, कौन से निदानों से, किस कारण? तो निदान हमने पढ़ा था अग्निमंद में कि जैसे गुरु, शीत, ये सारे, और विषमासन करने से, अधिक खाने से ठीक है। तो ये अग्निमंद की उत्पत्ति होती है और जिसके कारण अन्न का पूर्णतः पाक नहीं हो पाता। अग्निमंद में अग्नि अगर मंद है तो हम उसके कारण हमारी जो आहार का वो पूर्ण रूप से पाक नहीं हो पाएगा, जिसके कारण अजीर्ण रोग की उत्पत्ति होती है। इसलिए मैंने बोला था कि वीडियो के शुरुआत में ही कि जिन्होंने अग्निमंद की वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये रिलेटेड रोग हैं। जस्ट इसके बाद ही आता है, मतलब अग्निमंद के जस्ट बाद अजीर्ण होता है, और जिन निदानों से अग्निमंद होता है उसे से मिलते जुलते निदानों से अजीर्ण रोग की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। आचार्य गणनाथ सेन ने अजीर्ण की संप्राप्ति का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि हेतुओं का सेवन किया जाता है तब वात, पित्त, कफ कुपित होकर काय अग्नि को दूषित करते हैं, जिसके कारण अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। यदि हेतुओं का यहाँ पे आचार्य गणनाथ बोल रहे हैं कि जब हम निदानों का सेवन करते हैं, जो अभी निदान देखा हमने, गुरु, शीत, विषमासन, ठीक है, मानसिक निदान में शोक, भय, ये सारे निदान का जब सेवन करते हैं तो जो हमारा शरीर में तीनों दोष हैं, वात, पित्त, कफ, ये प्रकोपित हो जाते हैं, जिससे काय अग्नि मतलब जठराग्नि दूषित हो जाती है और अजीर्ण रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक, ये समान संप्राप्ति है। उसके बाद विशिष्ट संप्राप्ति में बताया गया है संप्राप्ति चक्र। निदान सेवन, जैसे आहारज निदान बताया गया है, विहारज और मानसिक निदान। तो जो निदान बताया आहारज, विहारज और मानसिक निदान, उसका जब सेवन करते हैं तो कफ प्रधान त्रिदोष प्रकोप होता है। कफ प्रधान, तीनों दोष वैसे प्रकोपित होते हैं, बट मेनली जो इसमें प्रकोपित होता है वो कफ दोष प्रकोपित होता है, मुख्यतः कफ दोष। उसके बाद काय अग्नि की दृष्टि होती है और अन्न का अपूर्ण पाक मतलब अन्न का पूर्णता पाक नहीं होता और अजीर्ण रोग की उत्पत्ति होती है। तो संप्राप्ति चक्र आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। अगर आपको संप्राप्ति चक्र याद है तो आप समान संप्राप्ति, विशिष्ट संप्राप्ति सब लिख सकते हैं। तो समान संप्राप्ति ऐसे लिखनी है, जब हम इसको अगर हम डिटेल में लिखते हैं, जब हम अत्यधिक निदानों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में स्थित त्रिदोष मतलब वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोष प्रकोपित होकर काय अग्नि मतलब जठराग्नि को दूषित करते हैं, और जिसके कारण अन्न का मतलब खाए हुए आहार का पूर्णता पाक नहीं होता और अजीर्ण रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया, आपको ध्यान में रखना है। कोई भी पूछ सकता है वाइवा में तो बता दीजिए, यही सिंपल सा है। संप्राप्ति घटक, तो इसमें कौन कौन सा दोष अधिष्ठान क्या है इस रोग का, तो देखते हैं। दोष क्या है, एक कफ प्रधान त्रिदोष है, मतलब इसमें जो तो वैसे तो तीनों दोष प्रकोपित होते हैं, पर मेनली कफत जो होता है वो प्रधान रहता है। दूष मतलब जो कौन सा धातु जो होती है वो दूषित होती है दोषों के द्वारा, तो रस धातु दूषित होती है, और काय अग्नि मतलब जठराग्नि। अधिष्ठान क्या है पे आमाशय और पकवास है। स्वभाव क्या है, दारुण मतलब कठिन है।
कठोरता उत्पन्न करता है, मतलब कष्टकारी है। अग्नि क्या होता है इसमें, अग्नि का जो वो बताया गया कि अग्नि मंद होती है इसमें। साध्यता असत्यता पे ये कृच साध है, मतलब कठिनाई से साध या ठीक होने वाला। स्रोतो दृष्टि में ये संग, मतलब स्रोतस में ये संग की कंडीशन उत्पन्न करता है। स्रोतस कौन सा है, अन्न व स्रोतस। उसके बाद भेद बताए गए हैं। तो आचार सुश्रुत के अनुसार अजीर्ण के निम्न 4 प्रभेद हैं। तो आचार सुश्रुत ने 4 भेद बताए हैं। आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, रसशेषाजीर्ण। तथा आचार्य माधवकर ने अजीर्ण के निम्न 6 भेद वर्णित किए हैं। आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, रसशेषाजीर्ण और दिनपाकी जीर्ण तथा प्राकृत जीर्ण। तो उन्होंने 2 एक्स्ट्रा बताए हैं आचार्य सुश्रुत के। तो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ तक बताया रसशेषाजीर्ण ने, आमाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, रसशेषाजीर्ण और एक और था विदग्धाजीर्ण। इसके 2 अलावा दिनपाकी जीर्ण और अजीर्ण प्राकृत जीर्ण आचार्य माधव ने बताए हैं। और आचार्य चरक ने अन्न विष जीर्ण का पृथक रूप से वर्णन किया। उन्होंने एक और ऐड कर दिया है, अन्न विष जीर्ण। तो हम देखते हैं एक एक करके इन सारे लक्षणों को देखेंगे, इन सारे भेदों के लक्षण के अजीर्ण रोग के। उसके पहले हम पूर्व रूप देखेंगे। पूर्व रूप, तो आयुर्वेद के ग्रंथों में अजीर्ण के पूर्व रूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जो भी आयुर्वेद का ग्रंथ है या शास्त्र है उसमें हमें अजीर्ण के पूर्व रूप का स्पष्टता उल्लेख नहीं मिलता, परंतु चरक संहिता विमान स्थान में अग्नि दृष्टि के निम्न प्रारंभिक लक्षणों का वर्णन किया गया है, जिन्हें हम पूर्व रूप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चरक संहिता विमान स्थान में अग्नि दृष्टि का बताया गया, अजीर्ण का नहीं बताया गया, अग्नि दृष्टि से। क्योंकि हम अग्नि दृष्टि से ही रिलेट करके अग्निमंद जो रोग है पढ़ा हमने इसके पहले, और अजीर्ण रोग, ये सारे अग्नि दृष्टि से ही रिलेटेड, तो इसलिए यहाँ पे हम पूर्व रूप अग्नि दृष्टि के लिख सकते हैं। तो पूर्व रूप देखते हैं। अन्न की इच्छा न होना, अरुचि, अविपाक और छर्दी। अन्न की इच्छा न होना, इसके कारण भी अजीर्ण रोग की उत्पत्ति हो सकती है। डिमिनिश डिजायर फॉर इनटेक ऑफ फूड। अरुचि, एनोरेक्सिया, जब हमारे खाने में अरुचि, मतलब हमें रुचि नहीं होती, खाने का मन नहीं करता, उसके कारण भी हम खाते हैं तब भी। अविपाक, इंडाइजेशन होता है, और छर्दी, वॉमिटिंग भी। तो ये सारे पूर्व रूप बताए गए हैं। लक्षण में बताया गया है कि अजीर्ण रोग के निम्न लक्षण आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित हैं। सामान्य लक्षण में बताया गया है कि आचार्य चरक मत अनुसार अजीर्ण के समान लक्षण में बताया गया है कि विषटब्धता, मल या अन्न का उदर में रुका रहना अथवा उचित रूप से बाहर न निकलना। विषटब्धता मेनली है जब हमारा जो मल होता है, मतलब पुरुष और मूत्र, ये जो होता है उदर में रुका रहता है, मतलब हमारे स्टमक में या पकवासे में, तो वहाँ पे रुका रहता है क्योंकि उसका डाइजेशन नहीं हुआ है कम्प्लीटली, इसलिए विषटब्धता की कंडीशन उत्पन्न होती है। अंगसाद, लूजनेस ऑफ बॉडी। ठीक है, शिराशूल तथा मूर्छा, इस जब हमारे पेट में, स्टमक में खाना है जो इंडाइजेस्टेड फूड है वो पड़ा हुआ है, उसके कारण सिरसूल भी होगा, हेडेक भी होगा, और हमें मूर्छा भी हो सकती है। भ्रम, वर्टिगो। पृष्ठ तथा कटी में स्तब्धता, स्टिफनेस ऑफ बैक, जिरिम्भा तथा अंगमर्ग, यॉर्निंग और एंड बॉडी एक। तो जिरिम्भा इसलिए आ रहा है कि वो जो इनडाइजेस्टेड फूड है, अजीर्ण या कह सकते हैं जिसका पाचन नहीं हुआ है, वो हमारे बॉडी में पड़ा हुआ है, उसके कारण हमें जिरिम्भा, जमाई भी आ सकती है, क्योंकि कफ जो है वो हमारे शरीर में प्रकोपित या वृद्ध हो रहा है। तृष्णा, पॉलीडिप्सिया, बार बार हमें प्यास लग सकती है। फीवर, ज्वर भी हो सकता है। बार बार मल की प्रवृत्ति, मतलब ऐसी कंडीशन हो सकती है जैसे डायरिया वगैरह में। अरुचि और अविपाक। विशिष्ट लक्षण में हम देखेंगे एक एक करके, ये जो भेद बताएंगे उनके लक्षण हम विशिष्ट लक्षण में देखते हैं मेनली। तो आमाजीर्ण, आमाजीर्ण कफ दोष अधिक से उत्पन्न होता है। तो आमाजीर्ण रोग जो है, आमाजीर्ण जो होता है वो कफ दोष जब अधिक हो जाता है, कफ दोष की वृद्धि हो जाती है शरीर में, तो उससे ये प्रकट होता है या उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होता है कि नेत्र तथा कपोल शोथ, जो हमारा नेत्र है, आइज़ है, और फेस जो है, कपोल मतलब फेस, वो उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है।
सद्योभुक्त आहार में समान गंध रस युक्त उद्गार, ये हो गया। प्रसेक्स लाइवेशन, उत्क्लेश, नौजिया और अंगों में भारीपन। तो ये मेनली कफ, 2 के कफ यहाँ पे प्रधान है, इसलिए प्रसेक्स लाइवेशन भी होता है। उत्क्लेश, हमें ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग होगी, हमें नौजिया टाइप में फीलिंग आती है। अंगों में भारीपन, कुरुता रहती है, मतलब भारीपन रहता है, आलस रहता है। नेक्स्ट है हमारा विदग्धा जीर्ण। तो विदग्धा जीर्ण जो मेनली है वो पित्त के प्रकोप से होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि विदग्धा जीर्ण कौन से दोष के प्रकोप से उत्पन्न होता है, तो आपको बोलना है कि पित्त के प्रकोप से। आमा जीर्ण कौन से दोष के प्रकोप से उत्पन्न होता है, तो आपको बोलना है कफ के दोष के प्रधानता से, कफ दोष की प्रकोप होने से। तो अब आते हैं विदग्धा जीर्ण में। तो विदग्धा जीर्ण के लक्षण है भ्रम, वर्टिगो, मूर्छा, फेंटिंग, तृष्णा तथा दाह, पॉलीडिप्सिया और बर्निंग सेंसेशन। तो दाह क्यों हो रहा है, क्योंकि पित्त जो होता है वो बढ़ रहा है, पित्त प्रकोपित हो गया है, उसके कारण जलन होती है, उसके कारण प्यास भी लग सकती है। स्वाधूम अम्ल उद्गार, एसिडिक इरेक्टेशन, ठीक। हृदय प्रदेश में दाह, बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट रीजन। तो पित्त जो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो हमारे पूरे शरीर में दाह की उत्पत्ति करेगा, स्वेदा अधिक भी हो सकती है। तो ये हो गया विदग्धा जीर्ण में। सिंपली आपको ये दोष से रिलेटेड बताना है, दोष से रिलेटेड लक्षण बताया गया है। विष्टब्धा जीर्ण, आमाशय में यदि वायु की अधिकता होती है तब विष्टब्धा जीर्ण की उत्पत्ति होती है। तो ये वायु मतलब वातज प्रधान विष्टब्धा जीर्ण होता है। तो पहला हमारा आमा जीर्ण था वो कफज प्रधान हो गया, मतलब कफ के प्रकोपित होने से। उसके बाद हमने देखा कि विदग्धा जीर्ण, तो ये पित्त के प्रकोप से, और विष्टब्धा जीर्ण ये वायु के प्रकोप से। वायु की अधिकता से अग्नि जो होती है उसमें विषमता आ जाती है, जिससे भोजन का उचित रूप में परिपाक नहीं हो पाता। तो इसके लक्षण जो बताएंगे सूल, तो वायु जो होता है सूल की उत्पत्ति कर देता है विष्टब्धा जीर्ण में। विबंध कॉन्स्टिपेशन, आधमान फ्लैटुलेंस मतलब पेट में गैस का बनना, अंगमल बॉडी एक, मूर्छा तथा मल तथा अधोवायु की अप्रवृत्ति। जो मल नो और अधोवायु मतलब आपान वायु की अप्रवृत्ति, मतलब आपान वायु की समयक रूप से प्रवृत्ति नहीं, मतलब आपान वायु बाहर से नहीं निकल पा रही है, मल बाहर, मल का समयक रूप से प्रवृत्ति नहीं है। तो ये सारे लक्षण बताए गए हैं विष्टब्धा जीर्ण में, ठीक है। तो पहला था सूल, विबंध, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की मतलब मल की प्रवृत्ति नहीं हो रही है सम्यक रूप से, उसके कारण पेन भी हो सकता है हमारे बॉडी में। जो हमारा स्टमक है, आमाशय है, तो उसमें गैस भी बनना, चेस्ट रीजन में भी गैस बन सकता है, मूर्छा भी हो सकती है। तो ये सारा हमारा विष्टब्धा जीर्ण के लक्षण है। रस शेषा जीर्ण में है, इसमें क्या है, आहार के अधिकांश भाग का पाचन हो जाने पर भी कुछ अंश अपचित रह जाता है, जिसे हम रस शेषा जीर्ण कहते हैं। जब हमारा जो आहार द्रव्य है उसका अधिकांश जो मैक्सिमम पार्ट जो है उसका पाचन हो जाता है, पर कुछ अंश, कुछ पार्ट जो होता है वो अपचित रह जाता है, जिसके कारण रस शेषा जीर्ण उसकी उत्पत्ति होती है। तो इसके लक्षण है शुद्ध उद्गार की प्रवृत्ति, बेल्चिंग मतलब उदान वायु की प्रवृत्ति, भोजन ग्रहण की इच्छा ना होना मतलब अरुचि, नो डिजायर टू इट, हृदय प्रदेश में भारीपन तथा हैवनेस चेस्ट, उरा प्रदेश में भारीपन हो सकता है, प्रसेक्स एक्सेसिव सलाइवेशन और अनदेश डिस्पेसिया। तो ये सारे रस शेषा जीर्ण के लक्षण बताए गए हैं। दिन पाकीजा जीर्ण में जो आचार्य माधव ने बताया दिन पाकी जीर्ण, उसमें बताया गया है कि जब स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो स्वस्थ मनुष्य में भोजन का परिपाक काल 24 से 26 घंटे होता है। यदि अति मात्रा युक्त भोजन, विषमासन आदि कारणों से भोजन का परिपाक उचित समय पर नहीं हो पाता, तब उस अवस्था को दिन पाकी अजीर्ण कहते हैं। अधिक समय में पचने के बाद भी आधमान आदि उपद्रव नहीं होते। तो इसमें मेनली ये बोला क्या है कि जो हमारा नॉर्मल जो भोजन का परिपाक काल है, मतलब डाइजेशन टाइम जो है वो 24 से 26 घंटे होता है। यदि हम अति मात्रा में भोजन करते हैं, अति मात्रा में बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन कर रहे हैं, या विषमासन अनुचित काल में बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, तो भोजन का उचित समय पर परिपाक नहीं होता, मतलब उसका डाइजेशन नहीं होता, तब उस अवस्था को हम दिन पाकी अजीर्ण कहते हैं।
इसमें बताया गया कि अगर अधिक समय में पाचन के बाद भी आधमान आदि उपद्रव नहीं होते। तो दिन पाकी अजीर्ण में क्या होता है, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले रहा है पाचन में, 24 से 26 घंटे के ऊपर भी जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, आधमान आदि उपद्रव नहीं उत्पन्न नहीं दिखाई देते। तो ये मेनली आपको ध्यान में रखना है। प्राकृत अजीर्ण क्या है, यदि यह विकृत स्थिति नहीं है, अतः इसे प्राकृत अजीर्ण कहते हैं। भोजन करने के पश्चात परिपाक की निश्चित अवधि के पूर्व अन्न अपरिपक्व ही रहता है, इसी अपक्व आहार की ही अवस्था अजीर्ण कहलाती है। यह अवस्था स्वस्थ व्यक्ति में पाई जाती है। इसमें भोजन उपरांत वाम पार्श्व में शयन करना इत्यादि आचारों का पालन करना चाहिए। तो इसमें मेनली बताया गया है प्राकृत, जैसे नाम बताया गया है प्राकृत मतलब नॉर्मल, विकृत जो होता है अब नॉर्मल। तो प्राकृत नाम से ही बता रहा है कि ये प्राकृत अवस्था होती है। इसमें भोजन करने के बाद ही, जस्ट बाद ही, परिपाक की निश्चित अवधि के पूर्व ही अन्न जो होता है अपरिपक्व होता है, जो कि मेन जो टाइम बताया गया 24 से 26 घंटे। तो अगर हम तुरंत भोजन कर रहे हैं, उसके 1-2 घंटे बाद डाइजेशन की प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट होती है। तो ये प्रोसेस जो होती है, ये टाइम जो होता है, उसे हम प्राकृत अजीर्ण कहते हैं। मतलब अपक्व आहार की यह अवस्था अजीर्ण कहलाती है। यह अवस्था जो होती है स्वस्थ व्यक्ति में भी पाई जा सकती है। और इसमें बताया गया है कि अगर हम वाम पार्श्व में शयन करते हैं तो भोजन उपरांत वाम पार्श्व में हमें शयन करना चाहिए। ये सारे आचार्यों का पालन करना चाहिए। तो अब हमारा लास्ट है 7वां जो पॉइंट है, आचार्य चरक ने अन्न विष अजीर्ण एक अलग से बताया था। तो इसमें क्या बताया कि जब अन्न का उचित परिपाक न होने के कारण आम विष की उत्पत्ति होती है। यह बात पित्त कफ आदि से संश्लिष्ट होकर विविध व्याधियों को उत्पन्न करता है। तो आचार्य चरक ने कहा है कि जब अन्न जो होता है वो उसका उचित रूप में परिपाक नहीं होता है, तो वो हमारे बॉडी में पड़े पड़े आम विष की उत्पत्ति करता है, मतलब विषैला हो जाता है। और वात पित्त कफ आदि दोष से संश्लिष्ट होकर, मतलब मिल के संयोग उनसे संयोजित होकर या संयुक्त होकर उनसे विविध व्याधियों को, मतलब बहुत सारी डिजीज को उत्पन्न करता है। तो ये हो गया अन्न विष जीर्ण। तो इसमें हमने देख लिया आमाजीर्ण, विष्टब्धा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण, प्राकृत अजीर्ण, और एक और था, क्या था ये, दिन पाकी जीर्ण और रस शेषा जीर्ण। तो होप करता हूँ ये समझ में आया होगा। और जिसको ये सारे भेद में कोई भी डिफ़िकल्टी हो समझने में, तो एक बार फिर क्वेश्चन अपना डाल दीजिएगा कि सर ये नहीं समझ में आया। अब देखते हैं हम साधुता असाधुता पे। अजीर्ण व्याधि की चिकित्सा यदि प्रारंभिक अवस्था में की जाती है तो यह साध्य व्याधि है। अगर हम अजीर्ण व्याधि की चिकित्सा प्रारंभिक अवस्था में करते हैं, मतलब इनिशियल स्टेज में अगर इस व्याधि की चिकित्सा करते हैं, तो ये साध्य व्याधि है, मतलब सुखदायी है, आसानी से ठीक हो सकती है। परंतु जब हम अजीर्ण के उपद्रव उत्पन्न होने पर चिकित्सा करते हैं, तब यह कृत साध्य व्याधि बन जाती है। अगर हम अजीर्ण रोग में उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं, तब इस व्याधि की चिकित्सा करते हैं, तो ये हमारे लिए कष्टकारी साबित होती है। मतलब इसको हमको ठीक करने में कष्ट होता है, इसकी चिकित्सा करने में कष्ट होता है, हमारे शरीर को कष्ट देती है ये व्याधि। तथा यदि सभी उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं तो यह व्याधि असाध्य भी हो सकती है। अगर इसके सभी उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में, अजीर्ण रोग जो है उसके सभी उपद्रव अगर शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये असाध्य भी हो सकती है। ठीक है। उपद्रव कौन कौन से बताए हैं अजीर्ण के? तो अजीर्ण के उपद्रव मुख्यतः 3 प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं: सामान्य उपद्रव, विशिष्ट उपद्रव और चिरकालीन उपद्रव। सामान्य उपद्रव में क्या है कि अजीर्ण के सामान्य उपद्रव आचार्य सुश्रुत ने वर्णित किए हैं, जो निम्न है। तो अजीर्ण के सामान्य उपद्रव होते हैं जिसको आचार्य सुश्रुत ने वर्णित किया, जो किया है, जैसे मूर्छा, वमन, सौथिल्य, मृत्यु, प्रलाप, प्रसेक, भ्रम। तो ये सारे समान उपद्रव हैं। जब हमें हमारे मतलब सामान, मतलब जब ये उपद्रव उत्पन्न है हमारे शरीर में, तो ये कृच साध है। अगर विशिष्ट उपद्रव उत्पन्न हो गए तो ये असाध्य हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रलाप, प्रसेक, भ्रम, मूर्छा, वमन, शैथिल्य, ये सारे हमारे समान उपद्रव है। यहाँ पे मृत्यु दे दिया है, वो थोड़ा गलत साबित होता है, इसको ध्यान में ना रखें। मृत्यु
विशेष उपद्रव। आचार्य चरक ने अजीर्ण से अन्य की उत्पत्ति होना स्वीकार किया है जो विभिन्न दोषों तथा धातुओं से संश्लिष्ट होकर उपद्रव को उत्पन्न करता है। इसके लक्षण निम्न है। तो आचार्य चरक ने जैसा कि बताया था कि अजीर्ण से अन्य विष की उत्पत्ति होती है जो कि हमारे विभिन्न दोषों और धातुओं के साथ संश्लिष्ट होकर उपद्रव को उत्पन्न करता है, जिसमें वात संश्लिष्ट अन्य मतलब जब वो वात दोष से संश्लिष्ट होगा, अन्य विष जो होता है वो जब वो वात दोष से संश्लिष्ट होगा तो कौन से लक्षण होंगे उसमें? वातज व्याधियाँ की उत्पत्ति जैसे विष्टंभी, शूल, आदमान, तो ये सारे। ठीक है। अगर वो पित्त दोष से संश्लिष्ट होता है मतलब पित्त संश्लिष्ट अन्य विष, तो दाह की उत्पत्ति, जलन वगैरह होगी, बार बार प्यास लगेगी, मुख की व्याधियाँ मतलब मुख में जैसे छाले वाले पड़ जाते हैं, एसिडिटी, अम्ल पित्त और पित्तजन व्याधि मतलब बाइलस डिसऑर्डर। ये हो गया पित्त संश्लिष्ट। जब कफ संश्लिष्ट मतलब कफ दोष से ये संश्लिष्ट होकर अन्य विष की मतलब अजीर्ण की उत्पत्ति करे तो याक्षमा, पीनस, राइनाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़, कफज व्याधियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक। अगर यही मूत्र संश्लिष्ट अन्य विष तथा पुरुष संश्लिष्ट अन्य विष होता है तो इसमें मूत्र संश्लिष्ट अन्य विष मूत्र में मूत्र विकार होगा, मूत्र विकार उत्पन्न हो सकता है, मूत्र कृच्छ हो सकता है, मूत्र की सम्यक रूप से प्रवृत्ति नहीं हो तो पुरुष संश्लिष्ट कुच्छी के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अगर पुरुष संश्लिष्ट होता है तो कुच्छी के विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। उसके बाद है धातु संश्लिष्ट अन्य विष। अगर वो धातुओं से संश्लिष्ट हो रहा है तो इसमें धातुगत विकारों की उत्पत्ति हो सकती है, धातु क्षय वगैरह, क्षय रोग वगैरह भी उत्पन्न हो सकता है। चिरकालिक उपद्रव बताया गया कि आम विष से अल्सर तथा विषूचिका की उत्पत्ति। अगर चिरकालिक बहुत लंबे समय तक ये उपद्रव, अजीर्ण के उपद्रव हमारे शरीर में रहते हैं तो अल्सर और विषूचिका की रोग की उत्पत्ति हो सकती है, जिसको हम बाद में देखेंगे। आम रस में से आमवात की उत्पत्ति भी हो सकती है। ठीक। तो ये हो गया चिरकालिक उपद्रव, अजीर्ण के उपद्रव, समान, विशिष्ट और चिरकालिक। लेटेस्ट डेवलपमेंट मतलब मॉडर्न में क्या है इंडाइजेशन के बारे में, मतलब अजीर्ण के बारे में, तो इसको इंडाइजेशन बोलते हैं। तो आधुनिक मत अनुसार अजीर्ण रोग का सामंजस्य इंडाइजेशन से किया जाता है। इसकी हम तुलना इंडाइजेशन से कर सकते हैं। डिफिनीशन क्या दिया है कि इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ड्यू टू लैक और डाइल्यूशन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम इज नोन एज इंडाइजेशन। तो इसमें क्या है कि इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है जब या तो लैक ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम्स या तो डाइल्यूशन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम के द्वारा। तो कॉजेज़ क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसके कॉज क्या बताएंगे? पेप्टिक अल्सर डिजीज़, एक्यूट गैस्ट्रिस, गॉल स्टोन्स एंड मोटिलिटी डिसऑर्डर, पैंक्रियाटिक डिजीज़ लाइक कैंसर, क्रोनिक पैंक्रियाटिस, हेपेटिक डिजीज़ एंड कोलोनिक कार्सिनोमा, रेनल फेलियर, ड्रग्स लाइक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन। तो ये मानसिक निदान हो गया। ये हमारा आहार निदान जैसे ड्रग वगैरह, एनसेड्स लेते हैं हम, ड्रग्स लेते हैं, और कैंसर हो गया, मोटिलिटी, गॉल स्टोन हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, तो इसके कारण जो इंडाइजेशन की उत्पत्ति हो सकती है। क्लिनिकल फीचर में हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है? एनीमिया, वेट लॉस हो सकता है अगर अजीर्ण रोग है, वोमिटिंग तो हमने बार बार हर लक्षण में देखा ही है, हेमाटिस, मेलेना, डिस्फेक्जिया और पैल्पल एब्डोमिनल मास। तो ये है सारे अजीर्ण रोग के कॉजेज़ बताएंगे, इंडाइजेशन कॉजेज़ बताएंगे। निदान परिवर्जन, चिकित्सा सिद्धांत में निदान परिवर्जन करना चाहिए। तो जो जिस निदान से हो रहा है उसको हमको त्याग करना चाहिए। आम अजीर्ण में उपवास या लंघन, अगर हमें आम अजीर्ण की स्थिति उत्पन्न हो रही है शरीर में तो हमको उपवास और लंघन ये सारे करने चाहिए। विदग्धा जीर्ण, वमन तथा बार बार थोड़ी थोड़ी देर में शीतल जलपान। विदग्धा जीर्ण में हमको वमन तथा बार बार थोड़ा थोड़ा मात्रा में शीतल जल का पान करना चाहिए। विष्टब्धा जीर्ण में वायु का अनुलोमन, वायु को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब गर्म पानी आदि का सेवन करना चाहिए या उससे सेकना चाहिए। रस शेषजीर्ण में पूर्ण विश्राम के साथ शयन, लंघन एवं पाचन द्रव। अगर रस शेषजीर्ण हो गया तो हमको विश्राम वगैरह करना चाहिए, सोना चाहिए तथा लंघन और पाचन द्रव का प्रयोग करना चाहिए, चिकित्सा सिद्धांत है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया अजीर्ण रोग। इसमें हमने देख लिया मॉडर्न में इसके डिफिनीशन, कॉजेज और क्लिनिकल फीचर। चिरकालिक उपद्रव और आचार्य चरक के द्वारा धातु संश्लिष्ट अन्यविष, मूत्र संश्लिष्ट अन्यविष, पुरुष संश्लिष्ट अन्यविष, कफ, पित्त और वात संश्लिष्ट, विशेष उपद्रव, समान उपद्रव, साध्यता, असाध्यता और भेद। इसमें इसके सारे भेद के लक्षण दे लिए। अन्यविष अजीर्ण जो आचार्य चरक ने बताया है, प्राकृत अजीर्ण, दिन पाकी अजीर्ण आचार्य माधव के द्वारा, रस शेष अजीर्ण, विष्टब्धा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण, आमा जीर्ण, तो ये सारे आचार्य सुश्रुत और आचार्य माधव ने बताए हैं।
इसके बाद हमने समान लक्षण देखा था, पूर्व रूप देख लिया, भेद देख लिया, संप्राप्ति, घटक संप्राप्ति, चक्र, समान संप्राप्ति, मानसिक निदान, विहारज आहारज निदान, कौन से ग्रंथ में निरुक्ति, व्युत्पत्ति व्याधि। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है किसी भी डिजीज़ के लिए उसका मेनली आपको परिचय लिखना है अगर कुछ उसमें आ गया। उसके बाद निदान लिखना है, अगर आहार निदान, विहार निदान और मानसिक निदान अलग अलग बताएंगे तो अलग अलग याद कर लीजिए, नहीं तो बेसिकली निदान लिखना है। निदान के बाद आपको संप्राप्ति लिखनी है, संप्राप्ति के बाद उसमें विशेष संप्राप्ति ऐड कर लेती है, संप्राप्ति चक्र बना रखे, संप्राप्ति घटक लिख देना है। फिर उसके बाद भेद पे आ जाना है। भेद बताने के बाद उसमें हमको पूर्व रूप और लक्षण के बारे में बताते हैं। लक्षण में हमें भेदों के लक्षण बताना है, उसके बाद साधता, असाधता और मॉडर्न का थोड़ा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है यहाँ पे पेपर में। ये 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, और चैनल वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जो अच्छा लगे तो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।